श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जिस प्रकार सोमवार की अष्टमी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, ठीक उसी प्रकार मंगलवार की अष्टमी का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। 16 अप्रैल मंगलवार की अष्टमी कोई साधारण अष्टमी नहीं है, ये चैत्र नवरात्रि की अष्टमी है। इस दिन महासंयोग बनने जा रहे हैं, सर्वार्थ सिद्धि योग बनने जा रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग में जो भी उपाय किए जाते हैं उनका फल हमें तुरंत प्राप्त हो जाता है। गुरुजी कहते हैं आपकी कोई विशेष मनोकामना हो जिसे आपको लगता है कि उसे पूरा होना ही चाहिए और वो पूरी नहीं हो पा रही और आप बहुत दिन से लगे हुए हैं कि मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाए, इसे गुप्त मनोकामना भी कहा जा सकता है। तो ये उपाय उन लोगों के लिए है जिन्हें अपनी किसी मनोकामना को पूरी करना हो। तो उनको करना क्या है, वे लोग ध्यान से सुने। देखिए, आपको इसमें लेना है 1 बेलपत्र और 2 शमी पत्र। ठीक है, बेलपत्र जो है वो कटी फटी नहीं होनी चाहिए, अच्छी सुंदर होनी चाहिए। अब देखिए आपको आगे क्या करना है, आप लोग ध्यान से सुनिए। अब आपको बेलपत्र की जो बीच की पत्ती है उसमें पीला चंदन लगा देना है और जो अगल बगल की 2 पत्ती है उसमें आपको लाल चंदन की एक एक बिंदी लगा देनी है। ठीक है, अब देखिए आपको आगे क्या करना है। अब आपको जो बेलपत्र की 2 पत्तियां हैं जिसमें आपने लाल चंदन की बिंदी लगाई है, वहाँ पर आपको एक एक शमी पत्र रख देना है। दोनों पत्ती में एक एक शमी पत्र रख लिया। अब आप लोग महादेव के मंदिर चले जाए। जब आप लोग महादेव के मंदिर में पहुँच जाएंगे, उसके बाद आपको अपने सीधे हाथ की हथेली में इस बेलपत्री को रखना है और रख के एक विशेष नाम लेकर अपनी मनोकामना कह देनी है। तो देखिए करेंगे कैसे। सबसे पहले आप अपना नाम और गोत्र कहिए और आपकी जो भी मनोकामना हो उसी पूर्ति करने के लिए हनुमान जी के सबसे छोटे भाई गतिमान जी जो हैं उनका नाम ले लेना है। और लेने के बाद शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आपको इस बेलपत्री को समर्पित कर देना है। ध्यान रखें कि बेलपत्री के डंडी का मुख जो है वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए, यानी कि जहाँ से पानी बहकर नीचे जाता है उधर रखना है। और देखिए आपको खड़े होना है शिव जी के पीछे, यानी आपका चेहरा जो है वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। इस उपाय को और आप अपनी मनोकामना को कहकर आ जाएं। गुरुजी कहते हैं कि आपकी जो भी मनोकामना होगी वो तुरंत पूर्ण होगी। और इस उपाय को आप किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए कर सकते हैं, चाहे वो नौकरी हो, विवाह हो, ज़मीन जायदाद का मामला हो, कुछ खरीदने बेचने की इच्छा हो। आपकी जैसी भी जो भी मनोकामना होगी वो ज़रूर पूर्ण हो जाएगी। चलिए बात करते हैं दूसरे उपाय की, जिनके यहाँ रुपये पैसे की बहुत ज़्यादा तंगी चल रही है, कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया है, या आपने किसी को पैसा उधार दिया है और वो पैसा वापस नहीं दे के जा रहा है। तो इसके लिए आप लोगों को कल नवरात्रि की अष्टमी तिथि है और प्लस मंगलवार भी है, तो इसमें एक उपाय ज़रूर करना है। इस उपाय को आप लोग कर लेंगे तो जो व्यक्ति आपका पैसा लग रहा होगा वो खुद से आके आपका पैसा दे कर जाएगा। और यदि आपका रुपया पैसा कहीं अटका हुआ है तो वो वापस आ जाएगा। और आपके घर में यदि धन की समस्या है तो वो भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। धन आने के रास्ते बनने लग जाएंगे आपके घर में और कर्ज से भी आपको मुक्ति मिलने लग जाएगी। तो इसके लिए आपको करना क्या है, यह बहुत ही विशेष उपाय है और सिर्फ नवरात्रि में ही किया जाता है। देखिए आपको करना यह है कि आपको 11 लेने हैं आम के पत्ते। ठीक है, 11 आम के पत्ते ले लिए। पत्ते जो हैं वो ज़्यादा कड़क टाइप के नहीं होने चाहिए, पत्ते जो हैं वो अच्छे नरम नरम होने चाहिए। अब देखिए आपको आगे क्या करना है। अब इन पत्तों को आपको धो लेना है। धोने के बाद अब आपको अपने साथ में लेनी है एक शहद की शीशी। जी हाँ, बाज़ार में 5-10 रुपए में मिल जाती है। और साथ में ले लें एक कच्चा सूत का गोला। अब आप लोग पहुंच जाए महादेव के मंदिर। जब आप लोग महादेव के मंदिर में पहुंच जाएंगे, उसके बाद आपको ये 11 आम की पत्ती जो है इसे एक साथ इकट्ठा कर लेना है, यानी कि एक के ऊपर एक रख लेना है, यानी इसका बंडल बना लेना है। अब इन 11 आम की पत्ती को आपको कच्चे सूत से लपेट देना है। लपेटने के बाद जो शहद आप लेकर गए हैं उसमें आपको आम की डंडी जो है उसको भिगा देना है, यानी कि शहद में डुबा दें आम की डंडी को। उसके बाद आपको इसे अपने सीधे हाथ में लेना है। लेकर माता अशोक सुंदरी से अपने घर में जो धन की समस्या चल रही है उसे दूर करने की प्रार्थना करनी है, कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करनी है
और यदि आपका रुपया पैसा कहीं अटक गया है तो उसे वापस दिलाने के लिए माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करनी है। अब आपको 11 आम की पत्ती जो ये हैं शहद में डूबी हुई, इन्हें माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ा देना है। आप सभी जानते हैं कि माता अशोक सुंदरी का स्थान कहाँ पर है। शिव जी के शिवलिंग में जहाँ पर जलाधारी होती है वहाँ पर बीचों बीच माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। वहाँ पर इन पत्तियों को चढ़ा दें। देखिए चढ़ाना कैसे है, डंडी का मुख जो है वो शिव जी की तरफ होगा, जिधर आपने शहद लगाया है वो हिस्सा जो है वो शिव जी की तरफ होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। और माता अशोक सुंदरी को और बाबा महादेव को प्रणाम करके आप वापस आ जाएं। गुरुजी कहते हैं कि इस उपाय को आपने कर लिया तो कुछ ही दिन में आपके घर से धन की समस्या दूर हो जाएगी। चलिए बात करते हैं तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय उन लोगों के लिए है जिनकी नौकरी नहीं लग रही है, प्रयास करके थक चुके हैं, जिनमें योग्यता तो बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी भाग्य के बल से कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, जिनका भाग्य साथ नहीं दे रहा है। तो भाग्य का साथ पाने के लिए मंगलवार की अष्टमी है, नवरात्रि चल रही है, इस दिन आपको एक अचूक उपाय ज़रूर करना है। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको लेना है एक धतूरा का फल। जी हाँ दोस्तों, मात्र एक धतूरा का फल लेना है और 1 लोटा जल लेना है। अब आप लोग पहुँच जाए महादेव के मंदिर। जब आप लोग महादेव के मंदिर में पहुँच जाएंगे उसके बाद आगे आपको क्या करना है, आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए ये जो आप फल लेकर गए हैं धतूरा का, इसको आपको फोड़ लेना है। फोड़ने के बाद इसमें से बीज निकलेंगे। अब आपको अपने सीधे हाथ की हथेली में इस धतूरा के फल के बीजों को रखना है, अपना नाम और गोत्र लेना है और बाबा से अपनी नौकरी लगाने की प्रार्थना कर लेनी है। उसके बाद आपको इस धतूरा के फल के बीजों को शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। देखिए आपको शिव जी के पीछे खड़े होना है, आपका चेहरा जो है वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। अब आपको आगे क्या करना है आप लोग सुनिए। जो 1 लोटा जल लेकर गए हैं उसे आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए शिव जी के शिवलिंग के ऊपर जहाँ पर आपने धतूरा के फल के बीजों को चढ़ाया है वहाँ पर चढ़ा देना है। गुरुजी कहते हैं कि यदि आपने इस उपाय को कर लिया तो आपकी नौकरी कुछ ही दिनों में लग जाएगी। कुछ ही दिनों में आप महादेव के मंदिर में जाकर धन्यवाद अदा करके आएंगे। बाबा की कृपा से आपकी नौकरी लगकर ही रहेगी। चौथा उपाय जो है वो उन लोगों के लिए है जिनका लाख प्रयत्न करने के बाद भी विवाह नहीं हो पा रहा है। जन्म कुंडली में दोष, नाड़ी दोष या कोई न कोई दोष आ जा रहा है, या कहें कि किस्मत कहीं ना कहीं साथ नहीं दे पा रही है इसलिए विवाह नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए नवरात्रि की अष्टमी तिथि और मंगलवार का दिन है। इस दिन आप लोग एक उपाय अवश्य कीजिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। इसके लिए करना क्या है, इसके लिए आपको लेना है एक फूल। देखिए फूल जो है वो लाल रंग का होना चाहिए, चाहे गुड़हल का भी ले सकते हैं, चाहे तो लाल गुलाब का भी फूल ले सकते हैं, लेकिन फूल का रंग जो है वो लाल होना चाहिए। और साथ में आपको लेना है लाल चंदन का घोल। लाल चंदन का जो पाउडर होता है उसे आपको एक कटोरी में लेकर थोड़ा सा पानी डालकर गाढ़ा गाढ़ा थोड़ा पेस्ट बना लेना है। अब आप इन दोनों सामग्री को लेकर शिव जी के मंदिर में शिवालय में पहुंच जाएं। जब आप लोग शिव जी के मंदिर में पहुंच जाएंगे उसके बाद आपको ये जो लाल फूल है इसे लाल चंदन में पूरी तरह से लपेट लेना है, यानी कि लाल फूल को कटोरी में डालकर पूरी तरह से उसको लाल चंदन के पेस्ट में डुबा देना है। डुबाने के बाद आपको अब देखिए इस फूल को अपने सीधे हाथ की हथेली में रखकर अपना नाम और गोत्र लेना है, अपने विवाह की कामना करनी है और उसके बाद इस फूल को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ा देना है। ध्यान रखिएगा फूल का जो खिला हुआ हिस्सा है वो शिव जी की तरफ होना चाहिए और फूल की डंडी का जो हिस्सा है वो शिवलिंग में जहाँ पे पानी बहकर नीचे जाता है जलाधारी की तरफ उधर होना चाहिए। अब आप अशोक सुंदरी माता और महादेव से अपने विवाह की प्रार्थना करके आ जाइए। इस उपाय को आप कर लेंगे तो गुरुजी कहते हैं कि आपके विवाह के योग तुरंत बन जाएंगे। कुछ ही दिनों में आपको खुशखबरी मिल जाएगी कि आपका विवाह होने वाला है, आपके लिए रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। तो देखिए चैत्र नवरात्रि चल रही है और मंगलवार का दिन और अष्टमी तिथि है, तो बहुत ही दुर्लभ संयोग में ये तिथि आई है। आप लोग इन उपायों को जरूर कीजिए और अपने जीवन में लाभ उठाइए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नवरात्रि के दिन चल रहे हैं तो एक जयकारा माता के नाम का होना चाहिए। प्रेम से बोलो जय माता दी।